Assalamu alaikum for class. Open your books. The science factor unit number 1. The human body. Students, in our last lecture we have discussed our first topic, what the brain does. Our second topic, what the heart does. And today we will discuss about lungs. Our third टॉपिक इज़ व्हाट द लंग्स डू। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लंग्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, लंग्स क्या काम करते हैं और लंग्स क्या होते हैं। लंग्स फेफड़ों को कहते हैं। ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। इस वजह से लंग्स जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भेजते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया। Your lungs are very important organs that help to spread oxygen throughout the body and get rid of carbon dioxide. Carbon dioxide can be harmful to your body. जी, लंग्स क्या काम करती हैं? लंग्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भेजते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए एक हार्मफुल गैस है, हार्मफुल नुकसानदेह गैस है। There are 2 lungs. कितने लंग्स हैं हमारी बॉडी में? 2 लंग्स हैं। दीज आर और लंग्स, 2 लंग्स। दे आर पोजिशन्ड अराउंड द हार्ट। ये हमारी बॉडी में हार्ट के करीब, ठीक है, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। इनकी पोजीशन कहाँ है? हमारे हार्ट के पास। The left lung is smaller than the right lung so that it fits neatly because the heart tilts a little to the left. जी, लेफ़्ट लंग जो है वो हमारे राइट लंग से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड पे हमारा हार्ट भी मौजूद होता है। दैट्स वाई हमारा जो लेफ़्ट लंग है वो स्मॉलर होता है, क्योंकि जब ब्लड जो हमारा हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करता है, तो प्रेशर की वजह से टेल का मतलब होता है दबाव, हार्ट का उस तरफ लेफ़्ट साइड पे दबाव होता है। इस वजह से हमारा जो लेफ़्ट लंग है वो राइट से छोटा होता है। The heart and the lungs are so important that they are protected by the rib cage, which makes it very hard to damage them. Yes, the heart और lungs जो हैं, ठीक है, दोनों हसास चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें हैं, हम बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो हमारी पसलियाँ बनाई हैं, रिब केज, रिब कहते हैं पसलियों को, रिब केज मतलब हमारी जो पसलियों का पूरा एक जाल सा होता है उसे हम रिब केज कहते हैं। उससे हमारे लंग्स और हार्ट की हिफाजत की है। नीचे हार्ट और लंग्स और उसके ऊपर हमारी जो पसलियाँ हैं वो बना दी, ताकि अगर हमें कोई चोट लगे तो वो चोट, उस चोट की वजह से हमारा हार्ट और हमारे जो लंग्स हैं वो डैमेज ना हो। Your lungs get a lot of use because you breathe in about 10,000 liters of air every day. जी, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रहते हैं, क्योंकि हम डेली जो एयर हमारे लंग्स में लेकर जाते हैं वो 10 लीटर्स तक लेके जाते हैं। इस वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहले हमने पढ़ा है हर लंग्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है, कि लंग्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा हमने लंग्स की पोजीशन पढ़ी और लंग्स की प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा कि हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, ठीक है, और राइट जो लंग है वो लेफ़्ट लंग से छोटा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट। ओके, एंड these two lungs and also heart are protected by the rib cage. Then now we have a look on its structure. There are 2 lungs. Clear? This is your trachea or windpipe. ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया कहते हैं जी सांस की नाली को, ठीक है, सांस की नाली, जिसके यहाँ से जो हम नाक के ज़रिए से जो हवा अंदर लेके जाते हैं ना, वो किसके ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुँचती है? ये इस
पाइप के थ्रू, ठीक है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है, ये ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं जी। ये ब्रोंकियल ट्यूब्स वो होती हैं जो ट्रैकिया की जो फर्दर ब्रांचेस होती हैं ना, ठीक है, फर्दर जो ब्रांचेस हैं जो हमारे लंग्स तक लेके जाती हैं एयर को, उनको हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। When you breathe in यानी जब आप सांस लेते हैं, your lungs get bigger as they take in oxygen from the air. यस, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, हवा अंदर जाती है, तो इसका मतलब जब हवा अंदर जाएगी तो हमारे जो लंग्स हैं वो हवा से भर जाएंगे और इनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे। This oxygen is then transferred into your blood and pumped around your body. फिर जी जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे आती है लंग्स में, इस ऑक्सीजन को फिर हमारे ब्लड में शामिल कर दिया जाता है और फिर ये ब्लड जो है पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है। नाउ व्हेन यू ब्रीथ आउट का मतलब होता है जब आप नाक से बाहर हवा को रिलीज़ करते हैं, गैस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नाक से आप सांस लेते हैं, ब्रीथ इन, और आप अपने माउथ से जो एयर को रिलीज़ करते हैं उसे ब्रीथिंग आउट को ना कहते हैं, ठीक है। यू आर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट योर बॉडी डजेंट नीड। जी, जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तब क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। इज़ इट क्लियर क्लास? नाउ again we will revise our today's lecture. Lungs are very important organs because they spread oxygen in our body and get rid of carbon dioxide. Then we have two lungs in our body. They are positioned around the heart, and left lung is smaller than the right lung just because of heart. Then lungs and heart are protected by the rib cage. Lastly, हमने क्या पढ़ा, हमारा ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का जो प्रोसेस है उस दौरान क्या होता है। इफ़ समवन आस्क यू एंड टेल मी व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ इन एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, then you can tell them when we breathe in our lungs get bigger as they take in oxygen from the air. Then when we breathe out, or we are getting rid of carbon dioxide because this carbon dioxide is harmful to our body. That's why we are getting rid of from this harmful gas. Is it clear, class? Now open your notebooks. Yes, students, on this page we have two questions about lungs. First is what happens when you breathe in, and second is what happens when you breathe out. फर्स्ट है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, और दूसरा है जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ओपन योर नोटबुक्स, ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन योर नोटबुक, write date, day, then unit number 1, the human body, topic the human lungs, focus question answers. You will write question, what happens when you breathe in? What happens when you breathe in? जब आप सांस लेते हैं क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो हवा से ऑक्सीजन जो है वो उनके अंदर शामिल हो जाती है, ठीक है। यू विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हेन वी ब्रीथ in, our lungs get bigger as they take in oxygen from air. When we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, और lungs get bigger, हमारे फेफड़े बड़े हो जाते हैं, as they take in oxygen, जैसे ही वो हवा से ऑक्सीजन को अपने अंदर दाखिल करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। Now come to the second question. What happens when you breathe out? जब आप सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है। When we breathe out, we are getting rid of carbon dioxide, CARBONDIOXIDE, carbon dioxide that our body
डज नॉट नीड। जी, जब हम सांस छोड़ते हैं उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज़ कर रही होती है, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी को नुकसान होता है, दैट्स वाई इट इज़ रिलीजिंग। क्लियर क्लास? स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाती हूँ नोटबुक पे, वो आप लोग अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट किया करें। क्लियर? What happens when you breathe in? When we breathe in, our lungs get bigger as they take in oxygen from air. What happens when you breathe out? When we breathe out, we are getting rid of carbon dioxide that our body does not need. Clear class? Now at the end of the lecture, note your diary. Your today's diary is unit number 1, the human body, page number 8 to read. Page number 8 to read. Unit number 1, page number 8 to read. Clear? Now, okay students, take care. Allah Hafiz.